सुप्रभात। जब हाथ पकड़ सतगुरु ने लिया, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। जब हाथ पकड़ सतगुरु ने लिया, पुरुष कहते परमात्मा की ओर, और अर्थ माने हेतु अथवा पुरुषार्थ का मतलब होता है परमात्मा की प्राप्ति। परमार्थ के लिए किया गया प्रयास और उपाय, परम तत्व की प्राप्ति के निमित्त लोग जब तक पूजा पाठ ध्यान धारणा आदि करते हैं, ये सब पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। पुरुषार्थ में कभी निष्फलता नहीं होती है। जो क्रिया हम करते हैं उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। तो पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसका प्रभाव अवश्य होता है और वह हमें परमात्मा के समीप ले जाता है। आमतौर पर लोगों की शिकायत रहती है कि हमको साधना करते हुए वर्षों हो गए, मगर हालत में सुधार कम मालूम पड़ता है। दो बातें हैं इसके लिए। पहली तो ये कि अपने हाल का पता ना चले, वही अच्छा है। जो रास्ता चलने का बता दिया उसी पर चलते रहना सदगुरु की आज्ञा का पालन है। और तो फर्ज उसी मार्गदर्शक का है कि वह स्वयं निश्चय करे कि वह आपको किस रास्ते पर ले जा रहा है। ये तो उसके मौज की बात है। हो सकता है कि वो ऐसे रास्ते से ले जाए जहाँ कोई तमाशा भीड़ भाड़ नहीं। फिर साधक को कैसे यह मालूम होता है? ऐसे भी तो हो सकता है कोई भीड़ भाड़ के रास्ते से तो ले जाए पर आंख पर पट्टी बांध दे, तब कुछ पता नहीं चलेगा किसी बात का। हाँ, जिज्ञासु जब मंजिल पर पहुंच जाएगा तभी उसे एहसास होगा कि वो कहाँ तक पहुंच चुका है। इसलिए जो अभ्यास साधक को बतलाया गया है उसको वो करता रहे साहसपूर्वक और धैर्य ना खोए। समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है और किसी बात की कमी नहीं रहती। इसके अलावा दूसरी बात भी है, वो यह है कि अभ्यास तो बतला दिया गया, मगर उस पर यदि नहीं चलते तो प्रगति कैसे होगी? वस्तुतः यह बात तो अभ्यासी स्वयं समझता है। वह बतलाया हुआ अभ्यास पर चल रहा है अथवा नहीं, और यदि चल रहा तो उसे क्या यह अनुभूति होती है कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है? आवश्यक नहीं है कि उसे साधना के समय हर मुकाम की बातें मालूम हो और उसकी वजह भी जान सके, परंतु ये जरूर है कि उसके अंतर की सफाई हो जाती है, जिसकी झलक बाहर भी दिखाई पड़ती है। इसलिए निश्चिंता से अपना कार्य करते रहना चाहिए और जो मार्ग पथ प्रदर्शक ने बतलाया उस पर धीरज बांधकर श्रद्धापूर्वक चलते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन में, या कहें कि मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि हम अपने जीवन को सत्यम शिवम और सुंदरम बनाएं। अब ये बात कहने में तो अच्छी लगती है परंतु व्यवहार में लाना कठिन। सत्यम क्या है इस पर तनिक विचार करके देखें। सत्य माने हम सत्य का आचरण करें, सत्य ही बोलें, सत्य ही सोचें, जो बात मन में हो रही है वही बोलें, उसी का आचरण करें। किंतु ये भी ध्यान रहे कि सत्य के आचरण में हमारे अंदर कटुता ना आने पाए। हमें शिक्षा को अपने आचरण में उतारें। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अर्थात हम सत्य बोलें, प्रिय बोलें, परंतु अप्रिय लगने वाला सत्य ना बोलें। हमारा बोलना सत्य तो हो ही, साथ ही शिवम भी हो, अर्थात कल्याणकारी भी हो। हमारे सत्य बोलने से किसी का अनिष्ट हो, किसी के दिल को ठेस ना लगे, बुरा ना लगे। बोलते समय हमें दूसरों के हित और सुख सुविधा का भी विचार करना चाहिए। सत्यम व शिवम के साथ साथ हमें सुंदर का भी पालन करना चाहिए। तो सुंदर क्या है? जो अच्छा लगे, जिसे देखकर और सुनकर दिल प्रसन्न हो जाए, अंतःकरण में ये भाव प्रकट होने लगे कि वाह, भगवान की कैसी दया कृपा है, कैसा मनमोहक दिल को लुभाने वाला सौंदर्य प्रदान किया है। सुंदरम में ओतप्रोत मनुष्य को देखकर व्यक्ति अपने को कृतकृत्य मानने लगता है। साधारण मनुष्य को भी अपनी जीवनचर्या ढालने के लिए अपने इष्ट के उदाहरण को अपने सामने रखकर जीवन का निर्वाह करना चाहिए, ताकि उसका जीवन भी सत्यम शिवम सुंदरम से ओतप्रोत हो सके। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए।
राजा प्रजा जही रुचे शीश दे ले जाए। तो ये शीश देने का मतलब सिर काटने से नहीं है। सिर काटने से तो जीवन का ही अंत हो जाएगा। जब जीवन समाप्त हो जाएगा तो किसी चीज़ को लेने देने से क्या लाभ। तो इसका तात्पर्य है कि समर्पण करके अपना आपा और अपना सर्वस्व उसके निछावर कर दें, दे देना ऐसा कि उसके बदले में कुछ ना चाहें, स्वार्थ रहित देना। इसी प्रकार इस प्रेम का सौदा किया जाता है। शीश देने का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि सिर में ही सारी शक्तियों का भंडार है। हमारे शरीर की जितनी शक्तियां हैं उन सब का उद्गम और विकास सिर से ही है। हमारे जीवन में जो चेतनता है उसका अवतरण जब असल भंडार से होता है तो सबसे प्रथम हमारे सिर में ब्रह्मरंध्र का स्थान है, जिसका दशम द्वार भी कहते हैं। उसी स्थान पर आकर वह अमृत धार, चेतन धार या सूरत की धार अथवा शब्द की धार, कुछ भी कहो, गिरती है और तब फिर उसका प्रसार सारे शरीर में होता है। तो मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है, ज्ञान है, उसका भी स्थान सिर में ही है। सिर शरीर का अधिपति है और इसके बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं। तो सिर देने का मतलब यह भी है कि अपनी विचार शक्ति और बुद्धि के विवेचन द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है कि प्रेम क्या है, कैसा है, कहाँ है, इसकी प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। इन सब बातों का निश्चय हो सकता है। इस कारण कहा है कि शीश दे ले जाए। अब भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है उसके भक्तों से प्रेम करना, कि तू जन हरि से हेत कर, कर हरिजन से हेत। माल मुल्क हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। हरिजन वे हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया हरि के लिए, भगवान के लिए। वही हैं हरिजन, भगवान के भक्त। उनके पास तो कुछ भी सांसारिक वस्तु नहीं है, जिन्होंने तो सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, अपने तन मन धन सभी को। तो हम जब ऐसे हरिजन भक्त के पास जाएंगे तब वे हमें क्या देंगे। उनके पास बैठेंगे तब भगवत प्रेम, भगवत चर्चा, भगवत प्रेम से ओतप्रोत धाराएं अनायास ही हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे, अपनी छाप डालेंगे और हम भी उन्हीं की भांति भगवत प्रेम से सराबोर हो जाएंगे, उनके रंग में रंग जाएंगे। तो ऐसे भक्त का, ऐसे महात्मा का, ऐसे संत का साथ पकड़ो, जिसके संग साथ में हमें भगवत प्रेम का चस्का लग जाए और हम सारी सांसारिक वासना और बंधनों को तोड़कर प्रभु के प्रेमी और भक्त बन जाएं। क्योंकि गुरु की महिमा अपरंपार है। ईश्वर के रूप में हमको कल्याणकारी गुरु की प्राप्त हुई है। गुरु का सानिध्य मिला, गुरु की महिमा अनंत है। ईश्वर और गुरु में कोई भेद नहीं। गुरु साक्षात ब्रह्म स्वरूप होते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गरिम यत्कृपा तमयम बंदे परमानंद माधवम। अर्थात भगवान में वह असीम एवं अलौकिक शक्ति है, उसकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ पार कर लेता है। और ऐसे परमपिता परमात्मा की हम वंदना करते हैं। गुरु का मिलना अथवा गुरु प्राप्त हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। जब हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार शुद्ध एवं पवित्र होते हैं तभी हमें गुरु दर्शन एवं उनकी प्राप्ति होती है। और इससे भी कठिन है गुरु का सानिध्य प्राप्त होना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि हमारे संस्कार अच्छे हैं तो गुरु हमें ढूंढ लेता है और अपने हृदय से लगा लेता है। तो गुरु तो पिता से भी बढ़कर है। गुरु तो पिता से भी बढ़कर है। गुरु अपने शिष्य को सदैव ऊंचे से ऊंचा स्थान देना चाहता है। गुरु का होना आवश्यक है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना हम शायद ही स्वयं को भ्रमिक माया से छुड़ाकर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। संसार की माया इतनी शक्तिशाली है कि हम चाहे जितना प्रयास एवं संघर्ष करें, हम सदा गलत निर्णय और कर्मों के प्रभाव में फंसी जाएंगे। आध्यात्मिक मार्ग पर शिष्य की सफलता का 25% गुरु के आशीर्वाद से आता है, 50% ईश्वर की कृपा से और 25% भक्ति के अपने प्रयास से। तो मात्र अपने 25% से हमारे लिए ईश्वर को प्राप्त करना तो असंभव है, परंतु जब हम अपना 25% पूरा करते हैं तो गुरु भी हमारे लिए उतना कर रहे होते हैं। इस प्रकार उनका आशीर्वाद आवश्यक है।
उनकी कृपा हमें अंततः माया के बंधनों को तोड़ने में समर्थ बनाती है। धन्यवाद।